सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2014 से लेकर 2024 तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज कुछ नहीं कर रहे। इस अंधे का कहना है, इस डांगर का। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मैनेजमेंट बनाया है और मैनेजमेंट के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो बंदा है ये मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करता है। मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सवाल खड़ा करना, क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया। Wake up to reality. इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है, और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनैतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी है कि आप बिल्कुल सही है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन स्कॉट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था।